आसू जिस घर में पैदा हुई, वहां अधर्म और अनैतिकता अपने चरम पर थी। और वह जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, उसकी माँ चंदा देवी खुश हो रही थी कि अब वह बेटी से गलत काम करवा कर खूब उसकी कमाई खाएगी। लेकिन आंसू तो नेक और धर्म परायण बनती जा रही थी, हर वक्त ईश्वर की भक्ति में लीन रहने लगी। एक दिन शहर का सेठ उसके घर आया और चंदा देवी को लाखों रुपए देकर वह आंसू के कमरे में गया। तो थोड़ी देर बाद चंदा देवी के होश उड़ गए, क्योंकि अंदर सेठ तो क्या बात है चंदा देवी, असली गुलदस्ता तो तुमने अंदर छुपा रखा है, हमें तो बस छोटे मोटे फूलों से बहलाती रहती हो। सेठ करण सिंह चंदा देवी की हवेली पर आया हुआ था। अचानक उसकी नजर आंसू पर पड़ गई, जो अभी अभी कॉलेज से वापस आई थी। उसे देखते ही करण सिंह ने के मन में लालच आने लगा और वह फौरन ही चंदा देवी के पास जा पहुंचा, ताकि किसी भी तरह उसे यह अनमोल रत्न हासिल हो जाए। मगर चंदा देवी भी बड़ी चतुर औरत थी। वह मुस्कुराकर कहने लगी कि इसे हमने इस व्यापार के लिए नहीं बिठा रखा, बल्कि यह तो हमारी कोठी की शान है। सारा हिसाब किताब यही करती है, पढ़े लिखे लोगों के साथ अंग्रेजी में बात करके हमें समझाती है। हमारी कोठी को इसकी जरूरत है, इसलिए इसे अपने ग्राहकों के सामने नहीं लाते। चंदा देवी की यह बात सुनकर करण सिंह का मन मचल कर रह गया। वह लालची नजरों से दोबारा आंसू की तरफ देखते हुए बोला कि जितना पैसा मांगोगी मैं देने के लिए तैयार हूँ, हमेशा के लिए नहीं तो 2-4 दिन के लिए हमारे हवाले कर दो। चंदा देवी ने उसकी बात सुनकर एक ठहाका लगाया और इनकार में सिर हिला दिया। वह जानती थी कि आंसू कोई आम लड़की नहीं, बल्कि उसके लिए एक सुनहरी पूंजी है, जिसे वह समय आने पर इस्तेमाल करेगी। उसने करण सिंह को भी असल सच्चाई नहीं बताई थी कि आखिर उसने आंसू को किस दिन के लिए संभाल कर रखा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसके अंदर छुपी लालच और योजना को जाहिर कर रही थी। आंसू जिस दिन पैदा हुई थी, तभी से असाधारण रूप से सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, मासूम चेहरा और कोमल व्यक्तित्व हर देखने को वाले को अपनी तरफ खींच लेते थे। मगर उसकी बदकिस्मती थी कि वह जिस घर में पैदा हुई थी, वहां मर्यादा और लज्जा जैसी चीजों की कोई अहमियत नहीं थी। रोजाना नए नए पुरुष आते और उसकी माँ समेत वहां मौजूद औरतों के साथ समय बिताते। आंसू अक्सर एक कोने में बैठी यह सब देखती रहती और उसके नन्हे से दिल में अनजाने डर और उलझने जन्म लेती। उसे कभी पता ना चल सका कि उसका पिता कौन था। जब भी वह इस बारे में पूछने की कोशिश करती, तो कोई ना कोई उसे टाल देता या डांट देता। घर में मौजूद दूसरी औरतों से वह अक्सर यह सुनती कि चंदा देवी किसी की नहीं है, इसने अपनी संतान को नहीं बख्शा तो किसी और को कैसे बख्शेगी। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ जाते। वह खामोशी से सब कुछ सुनती रही और अपने सवाल दिल में ही दफन कर लेती। वहां मौजूद सारी औरतें चंदा देवी की तरह ही थी। पुरुषों को अपने जाल में फंसाना और फिर उनसे पैसे बटोरना इन सब का प्रिय काम था। पैसे के लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती थी। आंसू को यह सब देखकर बहुत नफरत महसूस होती थी। वह अक्सर सोचती कि किया क्या जिंदगी सिर्फ यही है क्या, स्त्री कोई कोई और पहचान नहीं हो सकती। समय बीतता गया और आंसू बड़ी होती गई। उसके अंदर एक अजीब सी गंभीरता पैदा हो गई थी। वह बाकी लड़कियों की तरह हंसती खेलती नहीं थी, बल्कि अक्सर खामोश और सोचों में गुम रहती थी। उसे इस माहौल से बहुत उलझन होती थी। वह चाहती थी कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और यहाँ से कहीं दूर चली जाए, ताकि एक साफ सुथरी और इज्जत वाली जिंदगी बिता सके। इसी मकसद के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। वह बुद्धि और बहुत बुद्धिमान थी और हर कक्षा में प्रथम आती थी। जब वह कॉलेज पहुंची, तो उसकी काबिलियत देखकर उसे छात्रवृत्ति मिल गई। उसने अपनी पढ़ाई के लिए चंदा देवी से पैसे लेना लगभग बंद कर दिया था। चंदा देवी इस बात से खुशी थी कि
एक तो उस पर खर्च नहीं हो रहा था और दूसरा आंसू दिन ब दिन निखरती जा रही थी, उसके सौंदर्य में बढ़ोतरी हो रही थी और वह पहले से भी ज्यादा आकर्षक बनती जा रही थी। चंदा देवी के मन में आंसू के लिए बड़े बड़े प्लान थे। वह सोचती थी कि जब आंसू पूरी तरह जवान हो जाएगी तो वह उसे इस धंधे में उतारेगी और उसके लिए जरिए बहुत सारी दौलत कमाएगी। फिलहाल वह संतुष्ट थी और आंसू को आजादी दे रखी थी ताकि वह अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, मगर वह इस बात से अनजान थी कि आंसू के दिल में क्या चल रहा है। आंसू का दिल संस्कारी चीजों से दिन ब दिन उठ उछटता जा रहा था। जैसे जैसे वह बड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसके अंदर ईश्वर की भक्ति की तड़प बढ़ती जा रही थी। वह ज्यादातर समय पूजा पाठ में बिताती थी, दिन को व्रत रखती और रातों को लंबी साधना करती। उसकी आंखों में अक्सर नमी रहती और जुबान पर हर वक्त ईश्वर का नाम रहता। वह अपने पापों पर नहीं बल्कि इस माहौल पर रोती थी जिसमें वह पली बड़ी थी। वह भगवान से प्रार्थना करती कि उसे इस दलदल से निकाल दे ले और उसे एक पवित्र जिंदगी प्रदान करे। चंदा देवी को उसका यह व्यवहार अजीब लगता था। वह हैरान होती थी कि ऐसे माहौल में पलने वाली लड़की इतनी नेक और धर्मनिष्ठ कैसे हो सकती है, मगर उसे इस बात से कोई खास समस्या नहीं थी। वह खुद भी नाम पात्रता की धार्मिक थी और देवी देवताओं को मानती थी, मगर उसकी जिंदगी के हालत ने उसे इस हाल पर ला खड़ा किया था जहां वह आज भी वह इस जगह की रानी समझी जाती थी और उसकी बात अंतिम होती थी। कभी कभार वह आंसू को देखकर सोच में पड़ जाती थी कि अगर उसकी जिंदगी अलग होती तो शायद वह भी ऐसी ही होती, मगर अगले ही पल वह अपने सोचों को झटक देती और हकीकत को स्वीकार कर लेती। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज पैसा और ताकत थी और वह किसी भी कीमत पर इन्हें खोना नहीं चाहती थी। आंसू को इस बात का अंदाजा नहीं था कि चंदा देवी उसके बारे में क्या सोच रही है। वह तो अपनी ही दुनिया में मगन थी। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी करना और इस जगह से निकलना था। वह हर रोज ईश्वर से यही प्रार्थना करती कि उसे कोई रास्ता दिखा दे। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब वह इस अंधेरी दुनिया से निकलकर रोशनी की तरफ कदम बढ़ा सकेगी। कॉलेज में भी वह सबसे अलग थलग रहती थी। उसकी सादगी और गंभीरता सबको प्रभावित करती थी। उसके शिक्षक उसे बहुत पसंद करते थे और उसकी काबिलियत की तारीफ करते नहीं थकते थे, मगर कोई भी उसके अंदर छुपे दर्द को नहीं जानता था। वह अपनी असली सच्चाई सबसे छुपा कर रखती थी क्योंकि उसे डर था कि अगर लोगों को उसके बारे में पता चला गया तो वह उसे घृणा की नजर से देखेंगे। एक दिन कॉलेज से वापसी में वह हमेशा की तरह खामोशी से अपने कमरे में जा बैठी। बाहर से हंसी और संगीत की आवाजें आ रही थी, मगर उसका दिल इन सब से अलग था। उसने हाथ मुंह धोया और ईश्वर के सामने ध्यान लगाकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे वह दिल ही दिल में प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मुझे इस जिंदगी से मुक्ति दे दो। मुझे एक नई जिंदगी दे दो जहां मैं शांति से सांस ले सकूं। यह बाहर जो हलचल हो रही थी ऐसी ही नहीं थी। आज कोठे पर एक बहुत ही रईस और सम्मानीय व्यक्ति आया हुआ था जिसका नाम शहर के बड़े बड़े लोगों में इज्जत से लिया जाता था। उसकी उम्र लगभग 48 साल के करीब थी, मगर उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सा रौब और दबदबा था। उसके साथ आने वाले सेवक उसके इशारों पर चल रहे थे और कोठे की हर औरत उसकी एक झलक देखने को बेताब थी क्योंकि सब जानती थी कि आज धनों की वर्षा होने वाली है। चंदा देवी ने जैसे ही उसे देखा तो फौरन अपने अंदाज बदल लिए। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट आ गई और वह बड़े अदब से उसके सामने जा खड़ी हुई। उसने कोमल स्वर में कहा कि आज आपके लिए ऐसा अनमोल रत्न पेश करूंगी जिसे आज तक किसी ने स्पर्श नहीं किया है। यह सुनकर उस सम्मानीय व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह फौरन बोला कि मुझे अब भी उसी के पास भेजो। चंदा देवी ने मौके को हाथ से ना जाने दिया और एक बारी रकम उससे ले ली। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रही थी।
उसने दिल ही दिल में सोचा कि आज वह अपने सबके सबसे कीमती खजाने को बेचने जा रही है, मगर इसके बदले उसे इतनी दौलत मिलेगी कि वह सालों ऐश करे सकेगी। उसने एक दासी को इशारा किया और उसे हुक्म दिया कि इस व्यक्ति को आंसू के कमरे तक ले जाओ। आंसू अपने कमरे में बैठी माला जप रही थी। बाहर के शोर से वह बेचैन जरूर थी, मगर उसने खुद को भक्ति में लीन कर रखा था। अचानक दरवाजा खुला और वह रईस व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। आंसू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरन अपनी नजरें झुका ली। उसके दिल में एक अनजाना सा डर था उतर आया, मगर साथ ही उसने दिल ही दिल में भगवान को याद किया और खुद को संभालने की कोशिश की। वह व्यक्ति कुछ पल दरवाजे पर खड़ा उसे देखता रहा, जैसे उसकी आंखें विश्वास न कर पा रही हो कि वह क्या देख रहा है। फिर धीरे धीरे वह आंसू की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में अजीब सी खड़ाहट थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े सदमे में हो। आंसू को उसका अंदाजा अजीब लगा। वह बाकी पुरुषों की तरह नहीं था जो लालची नजरों से उसे देखते थे। उसकी आंखों में कुछ और था, और कुछ ऐसा जो आंसू ने पहले कभी नहीं देखा था। अचानक वह व्यक्ति आंसू के पास आया और उसके सिर पर हाथ रख दिया। उसका हाथ कांप रहा था। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। आंसू हैरत से उसे देखती रह गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या हो रहा है। वह व्यक्ति रोते हुए बार बार कह रहा था कि मेरी बच्ची, मैं तुम्हें कितने सालों से ढूंढ रहा हूँ। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि सुनने वाला भी तड़प उठे। आंसू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके मन में कई सवाल एक साथ उभर आए। वह घबरा कर पीछे हट गई और कांपती आवाज में पूछने लगी कि आप कौन है। वह व्यक्ति उसके कदमों में बैठ गया और रोते हुए बोला कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। यह सुनकर आंसू के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा पल आएगा। उसकी आंखें फैल गई और वह स्तब्ध खड़ी रह गई। उसके दिल में खुशी, हैरत, डर और अविश्वास सब एक साथ उमड़ आए थे। इधर चंदा देवी कुछ देर बाद जब दरवाजे के बाहर पहुंची तो उसने अंदर से कोई आवाज आने पर दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उसकी नजर अंदर के दृश्य पर पड़ी तो वह साकित रह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह व्यक्ति को जो कुछ समय पहले एक खरीदार बनकर आया था, अब आंसू के सिर पर हाथ रखे बिलख बिलख कर रो रहा था। वो उसे अपनी बेटी कहकर पुकार रहा था। चंदा देवी के मन में जैसे तूफान बर्पा हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा राज इस तरह उसके सामने आ जाएगा। उसके कदम लड़खड़ा गई और दरवाजे के पास ही रुक गई। उसकी आंखों में डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। वह व्यक्ति अब आंसू को यकीन दिला रहा था कि वह उसका पिता है। वह कह रहा था कि बरसों पहले वह हालात ने उसे मजबूर कर दिया था कि वह उसे छोड़ दे, मगर वह कभी से उसे भुला नहीं पाया। वो उसे ढूंढता रहा और आज किस्मत उसे यहाँ ले आई। आंसू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में वर्षों से दबे सवाल जैसे एक साथ जाग उठे थे। वह कांपती हुई आवाज में पूछने लगी कि अगर आप मेरे पिता हैं तो मुझे यहाँ क्यों छोड़ दिया था। उसकी आवाज में दर्द और शिकायत दोनों शामिल थे। वह व्यक्ति सिर झुकाकर रोने लगा। उसके पास शायद कोई ऐसा जवाब नहीं था जो इस गांव को भर सके। मगर वह बार बार यही कह रहा था कि वह मजबूर था और अब वह उसे यहाँ से ले जाएगा, उसे एक नई जिंदगी देगा। चंदा देवी यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल रही थी। इसका सारा प्लान मिट्टी में मिलता जा रहा नजर आ रहा था। वह जानती थी कि अगर आंसू उसके हाथ से निकल गई तो उसका सबसे कीमती संसाधन खत्म हो जाएगा, मगर उस समय वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वह व्यक्ति कांपते कदमों के साथ आंसू के पास आया। उसकी आंखों में पछतावे की एक गहरी परछाई थी, जैसे हर शब्द उसके सीने को चीर कर बाहर आ रहा हो। उसने थोड़ी देर खामोश रहकर खुद को संभाला और फिर धीमे मगर टूटी हुई आवाज में सच बताना शुरू किया। इस सच में एक ऐसी कहानी छुपी थी जो सिर्फ दर्दों के पछतावे से बनी थी।
वर्षों पहले इसी स्थान पर एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम तारो था। वो बाकी औरतों जैसी नहीं थी, उसके अंदर एक अजीब सी पवित्रता थी। वह इस माहौल में रहकर भी इस माहौल को का हिस्सा नहीं बनी थी। इसी दौरान शहर के एक प्रतिष्ठित आदमी की नजर इस पर पड़ी और वह उसके प्रेम में पड़ गया। वह प्रेम क्षणिक नहीं था, बल्कि उसने उसे विवाह का दर्जा दिया और उसे इस नरक से निकाल कर अपने घर ले गया। मगर कहानी इतनी आसान कहाँ से होती है। हवेली की दीवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। घर वालों के दिलों में भेदभाव और अहंकार भरा हुआ था। एक कलाकार को बहू मान लेना उनके लिए असंभव था। धीरे धीरे जहर घोला जाने लगा। तारों के चरित्र पर उंगलियां उठाई गई, उसकी वफादारी पर शक किया गया और एक दिन ऐसा आया जब उसके अपने ही पति के दिल में भी संदेह ने जगह बना ली। वह दिन तारों की जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। वह दरवाजे पर खड़ी रो रही थी, सफाई दे रही थी, अपनी सच्चाई की दवाई दे रही थी, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया गया। वह नहीं जानती थी कि जाए तो कहाँ जाए। उसके पास ना कोई घर था, ना कोई सहारा। वह उस समय एक और सच अपने अंदर छुपाए हुए थी। वह मां बनने वाली थी। चंदा देवी ने उस वक्त हमदर्दी को मुखौटा पहनकर उसे अपने पास आश्रय दिया, मगर इस हमदर्दी के पीछे भी एक मकसद हुआ था। वह एक बार फिर वह उसी कोठे में आ गई जहां से निकलने के लिए उसने इतना संघर्ष किया था। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी कि शायद कोई उसे वापस ले जाएगा, मगर वक्त ने उसके साथ कोई दया नहीं दिखाई। फिर वह पल आया जब उसने एक बच्ची को जन्म दिया, वही बच्ची जो आज आंसू के नाम से उसके सामने खड़ी थी। मगर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। तारो अपनी बेटी को एक नजर देखकर ही इस संसार से विदा हो गई। उसके होठों पर आखिरी वक्त में भी एक ही नाम था और वह उसका पति था। आंसू के शरीर में जैसे जान ही ना रही। उसकी सांसें उथल पुथल हो चुकी थी। उसके अंदर वर्षों से दबे सवालों को आज जवाब मिल रहे थे, मगर यह जवाब शांति के बजाय एक नया दर्द दे रही थी। वक्त ने यहाँ भी अपना खेल दिखाया। सच बहुत देर से सामने आया। एक दिन जब इस व्यक्ति का पिता जीवन की अंतिम सांस ले रहा था, तो उसके मन में पछतावा था। हाथ जोड़कर उसने अपने बेटे के सामने वह सच रख दिया जिसे वह वर्षों से छुपाए बैठा था। तारों बेवफा नहीं थी, वह अत्यंत पवित्र थी और उसकी एक बेटी भी थी है जो शायद आज भी जीवित है। यह सुनकर जैसे जमीन खिसक गई। वह सारी जिंदगी जिस सच पर खड़ा था वह झूठ निकला। उस इसके बाद शुरू हुई एक पागलों जैसी तलाश। हर शहर, हर गली, दरवाजा खटखटा गया, मगर कोई सुराग ना मिला। फिर एक दिन एक धुंधला सा संकेत मिला कि शायद इस कहानी का सिरा इसी स्थान से जुड़ा, और आज वही सिरा उसे यहाँ तक ले आया था। वह व्यक्ति आगे बोला, मैंने जैसे ही तुम्हें देखा फौरन पहचाना गया कि तुम ही मेरी बेटी हो, क्योंकि तुम हूबहू अपनी माँ जैसी हो बेटा। चंदा देवी अब तक चुप खड़ी थी, मगर उसकी आंखों में हार साफ नजर आ रही थी। वह जान गई थी कि आज सब कुछ खत्म होने वाला है। उसने एक आखिरी कोशिश की और आगे बढ़कर बोली कि यह सब कहानियां है। इस लड़की को मैंने पाला है, यह मेरी है, मगर अब बात हाथ से निकल चुकी थी। सच अपनी पूरी ताकत के साथ सामने आ चुका था। उसी पल बाहर से कदमों की आवाजें गूंजी, दरवाजा पूरी तरह खुला और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। उसके साथ पुलिस भी थी। माहौल एकदम बदल गया। चंदा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके कदम जैसे जमीन में जम गए थे। कुछ पलों में सब कुछ बदल गया। वो और जो उस वक्त इस जगह की स्वामिनी थी समझी जाती थी, आज हथकड़ियों में जकड़ी खड़ी थी। उसकी आवाज, उसका रूप, सब कुछ खत्म हो चुका था। आंसू खामोशी से यह सब देख रही थी। उसके अंदर अजीब सा सुकून उतर रहा था, जैसे वर्षों से बंद दरवाजा आज खुल गया हो। वह व्यक्ति धीरे से उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ रखा। इस सपच में पिता का प्रेम था, एक बचाव की माफी थी और एक नई शुरुआत का वादा भी। कुछ दिनों बाद वह कोठा पीछे रह गया और आंसू
एक नई दुनिया की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। उसकी जिंदगी में पहली बार रोशनी ने जगह बनाई थी। वह अब भी वही लड़की थी जो ईश्वर की भक्ति में सुकून ढूंढती थी, मगर अब उसके पास एक अपना आधार था। एक रिश्ता जो खून से जुड़ा था और एक सहारा जो उसे हमेशा के लिए इस अंधेरे से निकाल सकता था। और यूं एक कहानी जो पापों के अंधेरे में शुरू हुई थी, वह आखिरी सच, अक्षमा और प्रकाश पर आकर समाप्त हुई। समय के साथ साथ गांव भरने लगे, मगर उनके निशान बाकी रहे। आंसू अक्सर खामोश होकर अतीत को याद करती तो उसकी आंखें भीग जाती, मगर अब वह कमजोर नहीं पड़ती थी। उसके दिल में एक अजीब सी मजबूती आ गई थी, जैसे परीक्षाओं ने उसे अंदर से फौलाद बना दिया हो। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाया। वह चाहती थी कि उस जैसी एक लड़की, हाँ, लड़कियां भी इस अंधेरे से निकल सके। इसलिए उसने एक संसद बनाने का संकल्प लिया, जहां बेसहारा लड़कियों को आश्रय और शिक्षा दी जा सके। पिता भी हर पल अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता रहा। उसने अपनी बेटी के साथ खड़े रहने का वादा निभाया। पुत्री पिता पुत्री के बीच एक खामोश मगर मजबूत रिश्ता कायम हो चुका था। रात के किसी पहर जब आंसू प्रार्थना में लीन होती जा, तो उसके होठों पर कृतज्ञता होती। उसे विश्वास हो चुका था कि अंधेरी रात कितनी ही लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। और उसकी जिंदगी में भी वह सुबह आ चुकी थी जो उसे हमेशा के लिए उजाले में ले आई थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की अच्छी कहानी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबान 2.0 चैनल को सब्सक्राइब किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।